हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हर कहानी की सूचना आप तक पहुंचती रहे। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। मित्रों, अभी तक आपने देखा कि एक साधु जिसकी साधना पूरी होती है और साधना पूरी होने के बाद वो भिक्षाटन के लिए निकलता है और उसी के बगल में कुटिया है सुनैना की, जो राजा की पुत्री थी। तो ये भिक्षाटन करते करते महात्मा जी धीरे एक दिन पहुंचते हैं सुनैना के बहन सुचित्रा के दरवाजे पर और भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं। वो आवाज लगाते रह गए लेकिन भिक्षा देने के लिए कोई नहीं आया। ये आवाज उस सुचित्रा के पति के कानों में पहुंची। चूंकि सुचित्रा का पति आराम कर रहा था और सुचित्रा उसे पंखा डुला रही थी, तो सुचित्रा कैसे भिक्षा देने जा सकती थी बिना पति के आदेश के। तो पति के कानों में जब उसकी आवाज पहुंची तो उसने कहा कि प्रिय, कौन आवाज लगा रहा है, कौन भिक्षा मांग रहा है। तो उसने कहा कि महाराज, एक कोई साधु जान पड़ता है जो भिक्षा के लिए आवाज लगा रहा है। तो उसने पूछा कि प्रिय, जाकर उसे भिक्षा देकर आओ। तो सुचित्रा चली भिक्षा देने के लिए और साधु के पास पहुंचते पहुंचते बोली, जल्दी लीजिए भिक्षा, जल्दी लीजिए भिक्षा, जल्दी लीजिए भिक्षा। साधु उसे गुरना कर देखने लगा कि ये इतने देर के बाद आई और कहती है कि जल्दी लीजिए भिक्षा। इतने में वो भिक्षा नीचे जमीन पर अपना बर्तन रख दी और जाकर के कुएं पर 5-7 बाल्टी 10 बाल्टी पानी गिराई, भर भर कर कुएं से भर करके बाहर चबूतरे पर पानी गिराई। और उसके बाद 10 बाल्टी पानी गिराने के बाद जाती है साधु के पास और बोलती है कि भिक्षा लीजिए। साधु बोलता है कि महारानी, आपने तो एक बहुत लेट करके भिक्षा देने आई, बहुत देर तक मैं आवाज लगाते रहा और आप आई नहीं। उसके बाद आप कहती है जल्दी लीजिए भिक्षा, जल्दी लीजिए भिक्षा, और भिक्षा जमीन पर रख करके आप चली गई और फिर आकर कहती है कि भिक्षा ले लीजिए। सुचित्रा बोली कि महात्मा जी, मेरे बहन की कुटिया में आग लगी थी, वहां बिल्ली के बच्चे कूद रहे थे जिसे मैं बुझाने गई थी और अब आग बुझ गया है, बच्चे भी उछल कूद कर रहे हैं। उसने पूछा आपकी बहन की कुटिया कहाँ है। उसने सुचित्रा बोली कि मेरी बहन की कुटिया सुंदरबन के पहाड़ों पर है। साधु जी बोले कि साधु ने सोचा मन में कि वहां तो कुटिया मेरी भी है, लेकिन साधु गुरना करके उसको देख रहा था सुचित्रा को। तो सुचित्रा ने कहा कि क्या आप मेरे को कौवा समझ लिए हैं, जो आंख गुड़ेर कर देखिएगा तो मैं जल जाऊंगी। तो साधु बहुत आश्चर्यचकित हुआ। एक तो पहले से आश्चर्यचकित था कि ये यहीं से आग कैसे बुता दी। उसके बाद उसने सुचित्रा कैसे जान गई कि मैंने कौवा को जलाया था देख करके, तो ये बात तो मैंने कभी किसी से कही नहीं। उसके बाद साधु बोला कि महारानी, इसको आप रख दो भिक्षा को, मैं सत्यता का पता लगा करके आऊंगा तभी भी। साधु चले गए सुंदरबन के पहाड़ों पर, जहां पर कि वो लड़की सुनैना ध्यान कर रही थी, योगासन ध्यान वगैरह जो करती थी, साधना करती थी। वहां ये गए तो देखते हैं कि सही में उसका कुटिया आधा जल करके बुझ गया है और बिल्ली के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। अब ये साधु हाथ जोड़ करके सुनैना के सामने खड़े हो गए। कुछ देर के बाद जब सुनैना की आंखें खुली तो सुनैना ने पूछा कि आप कौन हैं और क्यों इस प्रकार साधु के वेश में मेरे सामने खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। साधु ने पूरा वृतांत सुनैना को बता दिया। अब सुनैना के मन में भी ये लालच आया कि अगर पतिव्रत धर्म पालन करने में इतनी शक्ति है कि वो वहीं से आग बुझा सकती है, और साथ ही उसे ये मालूम हो जाता है कि आग लगी है, मैं बुता दूं,
तो क्यों न मैं भी पतिव्रत धर्म पालन करूं। इसके लिए वो वहां से चलती है और साधु के साथ साधु आता है, पुनः भिक्षा मांगता है और भिक्षा लेकर के चला जाता है। सुनैना सुचित्रा के साथ रहती है और बोलती है कि देखो मेरी बड़ी बहन हो तुम, मेरी शादी करा दो, मैं भी पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। सुचित्रा बोलती है कि मैं पति के आदेश के अधीन हूँ, जब तक वो नहीं कहेंगे मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, इसलिए तुम अपना वर खोज लो और उसे शादी कर लो। लेकिन सुनैना नहीं मानी। सुचित्रा के बार बार समझाने के बाद भी सुनैना नहीं मानी। सुनैना बोली कि नहीं, तुम ही मेरा वर खोज दो। ऐसे ही चलते रहा। एक दिन सुनैना ने कहा उसके बातों में आकर के कि देखो कल सुबह जिस व्यक्ति पर तुम्हारी नजर पड़ेगी वही व्यक्ति तुम्हारा पति होगा। यह कह करके सुचित्रा अपने पति की सेवा में लग गई और सुनैना अपना स्थिर हो गई कि कल सुबह होगा तो देखिए मेरा कौन सा पति मेरे नसीब में आता है। सुनैना सुबह में जब उठी तो उसकी नजर एक कोढ़िए पर पड़ गई। अब उसने सोचा कि चलो अच्छा है, अच्छे आदमी से अच्छा है कि कोढ़िए की सेवा की जाए। कोढ़िए की सेवा करने में तन मन लगाएंगे तो ज्यादा फल प्राप्त होगा और इस कोढ़िए का लाइफ भी बन जाएगा, घावों से इसको मुक्ति मिल जाएगी, इसका शरीर भला चंगा हो जाएगा। तो वो कोढ़िए के पास जाकर बोली कि हे महाराज, मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है। कोढ़िया बोलता है कि अरे तुम तो किसी राजा की लड़की लगती हो और लोग मुझसे छूत मानते हैं, कोई मेरे पास आता नहीं है, कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करता, कोई भिक्षा नहीं देता, फिर तुम मुझे अपना पति क्यों बना रही हो? कितनी अभागिन हो तुम जो मुझे पति बनाने के लिए निर्णय लिया है। इसलिए तुम चली जाओ, अपने घर चली जाओ और मुझे इसी हाल में छोड़ दो। मैं तो कोढ़िया हूँ, मुझे लोग देख करके 2 पैसा फेंक के चले जाते हैं, मुझसे कोई छुआछूत मानता है सब कोई, मुझसे कोई मिलता नहीं है। सुनैना बोली कि हे महाराज, अब तो मैंने आपको पति स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकती हूँ, आप ही के साथ रहना है, मुझे आप ही की सेवा करनी है, इसलिए आप मेरे पीठ पर आइए, मैं आपके घर ले चलता हूँ। कोढ़िए को पीठ पर उठा करके वो अपने घर लेकर चले। आज का कहानी यहीं तक, बाकी मिलते हैं आगे के भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।